Hello, students. I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our ninth chapter from our textbook in English, Footprints Without Feet. The name of the chapter is Bholi, written by K.A. Abbas. This is the story of a little girl named Bholi who was a slow learner and stammered. यह भोली नाम की एक छोटी लड़की की कहानी है जो मंद गति से सीखने और हकलाकर बोलने वाली थी. She fell down from the cot in her childhood and a part of her brain was damaged. She fell down from the cot. वह चारपाई से गिर गई थी इन हर चाइल्डहुड अपने बचपन में. एंड अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन और उसके ब्रेन का एक हिस्सा वॉज डैमेज्ड. वो विकृत हो गया था, डैमेज्ड हो गया था. लेटर ऑन शी प्रूव्ड हरसेल्फ अ रियल हीरोइन. बाद में वह अपने आप को उसने प्रूव किया रियल हीरोइन के रूप में, रियल नायिका के रूप में. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही भोली को घर पर नेग्लेक्ट किया जाता था, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. उसके अध्यापक ने उसमें विशेष रुचि क्यों दिखाई. डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस. क्या भोली अपनी अध्यापिका की आशाओं के अनुकूल काम कर पाई. क्या आशाओं के अनुकूल वो रही. एक्सपेक्टेशंस, होप्स. हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. उसका नाम सुलेखा था, लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन. सभी उसे भोली, सिंपल्टन, साधारण, सादा कहा करते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वह 10 महीने की थी, वह अपनी चारपाई से सिर के बल नीचे गिर गई थी. And perhaps, और शायद, it had damaged some part of her brain. और शायद इससे उसके दिमाग का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया था. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और इसीलिए she remained a backward child. यही कारण था कि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रही. And came to be known as भोली, और उसका नाम भोली पड़ गया. The Simpleton, साधारण. At birth the child was very fair and pretty. जन्म के समय बच्ची बहुत सुंदर थी. फेयर मीन्स फेयर, रंग साफ था, एंड प्रेटी, और सुंदर थी. बट व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे चेचक की बीमारी हो गई. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, चेचक. ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. केवल उसकी आंखें बच पाई, लेकिन द एंटायर बॉडी, लेकिन सारा शरीर, वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड. उसका सारा शरीर जो था वो स्थायी रूप से, जो चेचक के गहरे काले दाग थे उनके कारण बदसूरत, कुरूप, डिसफिगर्ड हो गया था. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड. छोटी जो सुलेखा थी उसने बोलना नहीं सीखा था टिल शी वॉज 5, जब तक वह 5 साल की हो गई. एंड व्हेन एट लास्ट, और जब अंततः, शी लर्न टू स्पीक, उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, वह हकलाने लगी.
द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिक्ड हर, दूसरे जो बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट, इसके फलस्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह काफ़ी कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और भोली उन सब से छोटी थी। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. It was a prosperous farmer's household, यह एक समृद्ध किसान का घर था, and there was plenty to eat and drink, और वहाँ खाने पीने के लिए काफ़ी था। All the children except भोली were healthy and strong. भोली के अतिरिक्त सभी बच्चे स्वस्थ और शक्तिशाली थे, strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को शहर भेजा गया टू स्टडी करने के लिए, इन स्कूल्स में और बाद में कॉलेजेस में। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और जहाँ तक बेटियों की बात है, राधा सबसे बड़ी, उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी बेटी मंगला थी उसकी शादी भी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, और इसके होने के बाद, इस कार्य के होने के बाद, रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वे सुंदर दिखाई देने वाली स्वस्थ लड़कियां थी, एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और ये मुश्किल नहीं था, टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, उनके लिए दूल्हे ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था, वरीड, चिंतित। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो सुंदर थी और न ही बुद्धिमान। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली वॉज 7 years old, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी साल उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब उनके उद्घाटन समारोह को संपन्न करने के लिए आए वहाँ। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। राजस्व अधिकारी होने के नाते आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं, एज रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि आप रेवेन्यू ऑफिशियल हैं, राजस्व अधिकारी हैं, आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और इसलिए आपको गांव वालों के सामने एक उदाहरण रखना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से परामर्श किया, कंसल्ट किया, वह चिल्ला उठी। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? ये उसकी वाइफ, रामलाल की वाइफ ने रामलाल से कहा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात न माने। एट लास्ट हिज वाइफ सैड, अंततः उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताऊंगी जो करना है। व्हाट टू डू यानी क्या करना है वो बताएगी। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग मैरिड with her ugly face and lack of sense, as it is, जैसा कि there is a little chance, वहाँ बहुत कम चांस है, of her getting married, उसकी शादी होने का चांस, अवसर। with her ugly face, उसके भद्दे चेहरे के कारण, and lack of sense, और
बुद्धि की कमी के कारण, लैक, कमी। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में अध्यापकों को उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सैड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, वह नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद था कि कैसे कुछ दिन पहले देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, नहीं, वह डर के मारे चिल्लाई। शी शाउटेड इन टेरर, टेरर डर, एंड पुल्ड हर हैंड, और अपना हाथ खींच लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने फादर की पकड़ से। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, तुम्हें क्या हुआ है रे मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल आपको स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, तब उसने अपनी वाइफ को कहा कि इसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। डिसेंट, गुड, फाइन। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो अध्यापिका, टीचर्स जो वहाँ थे और स्कूल की अन्य जो लड़कियां हैं इसे देखकर क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने वस्त्र उसे पहना दिए जाते थे, पास ऑन कर दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर, नो वन केयर्ड, कोई भी परवाह नहीं करता था, टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कि उसके वस्त्रों को ठीक किया जाए या उन्हें धोया जाए। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज शी वॉज लकी, वह लकी थी, टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, कि उसे एक साफ वस्त्र प्राप्त हुए थे, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स, जो सिकुड़ गए थे काफ़ी बार धोने के कारण, मीन्स काफ़ी धुलाई के बाद वे सिकुड़ गए थे। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और अब चंपा को ठीक से नहीं आते थे। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू अ ड्राई एंड मैटेड हेयर, यहाँ तक कि उसे स्नान भी कराया गया और उसके सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। मैटेड, उलझे हुए बाल। एंड ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, केवल तब, ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, उसने विश्वास करना शुरू किया, दैट की शी वॉज बीइंग टेकन, कि उसे ले जाया जा रहा था, टू अ प्लेस, एक जगह, बेटर देन हर होम, जो उसके घर से अच्छा था। When they reached the school, the children were already in their classrooms, जब वे स्कूल पहुँचे बच्चे पहले ही अपनी क्लासरूम्स में, अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को मुख्य अध्यापिका के स्पुर्द कर दिया, हैंडेड ओवर, सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, अकेले रहने पर, अकेली छोड़े जाने पर, द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की, लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन, ने भयभीत नज़रों से, फियर लेडन जो डर से भरी हूँ, नज़रों के साथ इधर उधर देखा। लुक्ड अबाउट हर, देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर काफ़ी रूम्स थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और प्रत्येक रूम में गर्ल्स लाइक हर, उस जैसी लड़कियाँ चटाइयों पर स्क्वेटेड होता है पालथी मारना, पालथी मारकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, पुस्तकों से कुछ पढ़ रही थी और स्लेट्स पर कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, द हेड मिस्ट्रेस, मुख्याध्यापिका ने भोली को कहा टू सिट डाउन, बैठने के लिए, इन कॉर्नर, एक कॉर्नर में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, जो क्लासरूम्स थे उनमें से किसी एक क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने के लिए मुख्याध्यापिका ने भोली से कहा। स्टूडेंट्स
Today we have studied some part of this chapter. In the next video, we will continue our chapter. Till then, thank you. Have a nice time.